नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम के केमिस्ट्री अड्डा पर। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिविटी के बनाने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूले 2 या 3 जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। बेसिकली किसी भी पदार्थ की जो अर्धायु है उसको टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है, और किसी भी पदार्थ के कितने टी हाफ लग गए कुल समय जो है वो एन होता है। तो कुल समय एन और टी हाफ में जो संबंध है वो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ होता है। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी पेन और कॉपी उठा लीजिए और कुछ फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ होता है। यदि कोई भी पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा अगर स्मॉल एन है और वो कुछ समय के बाद, कुछ टी हाफ्स के बाद उसकी मात्रा कुछ बढ़ती है, तो उस समय के बाद कैपिटल एन हो गया, प्रारंभिक मात्रा एन जीरो हो गई। उसको आप कैसे निकालेंगे? कैपिटल एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 पे पावर एन, इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। एन नंबर ऑफ टी हाफ्स हैं, कितने टी हाफ लग जाएंगे, 5 टी हाफ, 4 टी हाफ, इसके साथ इसका गुणा कर दिया जाएगा। इन्हीं दो फार्मूले पे फोकस आप रखिएगा, इसी पे लेक्चर पूरा रहेगा। और कुछ संबंधित इससे भी अगर अलग भी कोई क्वेश्चन जाते हैं तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि अर्धायु काल जो है वो विघटन स्थिरांक से निम्न प्रकार संबंधित होता है। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। अगर औसत आयु निकालते हैं तो टाउ इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ लिखा जाता है। ये औसत आयु आप निकालेंगे। तो इन फार्मूले के अलावा किसी फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़िलहाल इन दो फार्मूले पर फोकस रखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु अगर 15 मिनट है तो 45 मिनट बाद उस पदार्थ की रेडियो धारिता का कितने प्रतिशत अंश शेष बचेगा? तो कुल समय जो है वो कुल समय कैपिटल टी हो गया 45, और अर्धायु काल जो है वो आपका 15 मिनट हो गया। तो कितने टी हाफ लगेंगे? तो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से 45 इंटू एन, 45 इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ से लगाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 3। स्मॉल एन की वैल्यू जो 3 है वो क्या बता रही है कि प्रारंभिक मात्रा का कितना शेष बचेगा? तो 1/2 पे पावर एन, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो एन जीरो जो है वो कितना हो जाएगा? 1/2 पे पावर एन का मतलब है पावर 3, और इसको आप लिखेंगे 1/8। 1/8 को परसेंटेज में या डिवाइड करके आप जब लिखेंगे इंटू 100 कर दीजिए, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8, 100, तो 12.5% जो है वो इतनी मात्रा, जो इतना अंश शेष बचेगा 12.5। तो आंसर अपना सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, यानी कि टी हाफ जो है वो 10 दिन है, और वो कह रहे हैं कि उसी पदार्थ के 2 ग्राम की अर्धायु क्या होगी? तो हमेशा याद रखिए जो टी हाफ है वो कभी भी प्रारंभिक मात्रा की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रारंभिक मात्रा की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो चाहे वो 5 किलोग्राम हो, चाहे 6 किलोग्राम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो अर्धायु है तो वो उसी समय में, उतने ही टाइम में अपनी आयु की आधी रह जाएगी। इसका मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी अर्धायु 10 दिन है, चाहे वो 2 ग्राम हो, चाहे 20 किलोग्राम होता है, चाहे 20 ग्राम होता है, अर्धायु उतनी ही रहेगी, प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आंसर इसलिए 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक 1 ग्राम 24 घंटे बाद घटकर 125 मिलीग्राम रह जाता है, अर्धायु काल क्या होगा? तो 1 ग्राम है और कितना रह गया? 125 मिलीग्राम है। अगर इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालें तो आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है, और 24 घंटों बाद इतना रह जाता है। तो टाइम में थोड़ा सा गौर करते हैं कि जो 1 ग्राम लिखा हुआ है इसको आप 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं। यह जब आधा रह जाएगा तब यह 500 मिलीग्राम रह जाएगा। जब एक और इस पर टी हाफ लगेगा, मतलब एक और अर्धायु के बाद, तब ये 250 मिलीग्राम रह जाएगा। एक और अर्धायु के बाद 125 मिलीग्राम रह जाएगा। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि 3 अर्धायु के बाद इसकी मात्रा 125 मिलीग्राम रहेगी। कितने अर्धायु के बाद? स्मॉल एन बराबर 3, यानी कि 3 अर्धायु के बाद।
तो n इंटू टी हाफ हो गया। कुल समय जो है 24 घंटे बाद, तो कुल समय t बराबर स्मॉल n इंटू टी हाफ लिखेंगे। कुल समय है 24 मिनट या 24 घंटे गुणे टी हाफ, तो यहाँ से 3 अट्ठे 24, यानी अर्धायु काल जो है वो आपका 8 घंटे होगा। पहले में 8 घंटे लगे होंगे, 500 मिलीग्राम रह गया होगा, फिर 8 घंटे लगे होंगे, 250 मिलीग्राम रह गया होगा, उसके बाद एक और 8 घंटे लगे होंगे तो वो 125 मिलीग्राम रह गया। तो आंसर अपना 8 घंटे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 16वां भाग, यानी कह सकते हैं 1/16 2 घंटे बाद शेष रहता है, कुल समय जो है वो 2 घंटे दे दिया, तत्व की अर्धायु क्या होगी, यानी कि टी हाफ पूछा है। अगर हमें स्मॉल n की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि टी हाफ क्या आएगा। तो प्रारंभिक मात्रा जो है वो n0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 पे पावर n ऐसे लिखा जाता है, यानी n0 की जगह पे आप 1/16 रख सकते हैं। 1/16 बराबर 1/2 पे पावर n। 1/2 को 1/16 को 1/2 के पदों में कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 पे पावर 4 से। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। छोटी n बराबर क्या हो जाएगा, छोटी n बराबर आपका हो जाएगा 4। अगर कुल समय अगर 2 घंटे है तो 2 घंटे बराबर 4 गुणे टी हाफ ऐसे लिखा जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 घंटे का मतलब है आधा घंटा, और आधे घंटे को मिनट के टर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समस्थानिक के 2 ग्राम की अर्धायु 7 दिन है। ये तो 1 ग्राम समस्थानिक की अर्धायु क्या होगी, अभी आपको बताया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल जो है वो प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 10 किलोग्राम हो, लेकिन उसकी अर्धायु वही रहेगी जो प्रारंभिक मात्रा में है, यानी कि 7 दिन ही इसकी अर्धायु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 20 दिन है, यानी कि टी हाफ जो है वो 20 दिन है। यदि प्रारंभ में पदार्थ 50 ग्राम लिया जाए तो 40 दिन बाद कितना शेष बचेगा, कुल समय बराबर 40 दिन। यहाँ से छोटी n आपको दिख रही होगी, कैपिटल T इक्वल टू n इंटू टी हाफ होता है, तो 40 बराबर n गुणे टी हाफ रख देंगे, तो 20 दूने 40, n बराबर 2, यानी 2 टी हाफ लगेंगे। 50 ग्राम लिया है, 1 टी हाफ लगेगा, 25 ग्राम रह जाएगा, एक और टी हाफ रहेगा, 12.5 ग्राम रह जाएगा, यानी 2 टी हाफ के बाद कितना रह जाएगा, 12.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटे में हो जाता है। 3/4 को इंटू 100 से करते हैं अगर, तो यह 25 या 75, यानी कि किसी का 75% ख़त्म हो गया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो कितना बचा, या जब 75% कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो 1 थी और 1 में से 3/4 ख़त्म हो गई, तो कितना बचा, 1/4। 4 एकम 4 माइनस 3/4, 1/4 बची। यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 1 रही होगी, 1 टी हाफ के बाद आधी हो गई होगी, दूसरे टी हाफ पर उसकी भी आधी हो गई होगी, यानी कि मतलब 2 टी हाफ लग गए, 2 टी हाफ लग गए। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि n बराबर 2 हो गए, 2 टी हाफ लग गए। कुल समय अगर 2 घंटे है तो कितने घंटे आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n इंटू टी हाफ लिखा जाएगा। कुल समय भी 2 घंटे है, n की वैल्यू भी 2 है, टी हाफ आएगा 1 घंटे, 1 घंटे को ही लिखा जाएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 12 घंटे पश्चात किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की प्रारंभिक द्रव्यमान का 8वां हिस्सा, यानी 1/8 कह दिया आपने, अब अविघटित रहता है, इसकी अर्धायु क्या होगी। 1/8 का मतलब क्या है, 1/2 पे पावर 3, तो छोटी n बराबर हो गया 3। 12 घंटे पश्चात कुल समय है 12 घंटे, तो टी हाफ बराबर 3 चौको 12, यानी कि 4 घंटे आंसर हो गया। आसान है। 8वां हिस्सा कह रहा है तो 1/8 लिखा जाएगा। 1/8 को कैसे लिखेंगे, प्रारंभिक सांद्रता 1/2 पे पावर n, 1/8 बराबर 1/2 पे पावर n,
1/2 को लिखा जाए 1/8 को लिखा जाएगा 1/2 पे पावर n, यानी कि n बराबर 3 अर्धायु, कुल समय 12 है तो 3 चौको 12, टी हाफ बराबर 4 घंटे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्धायु काल 1000 सेकेंड हो तो उसका विघटन स्थिरांक क्या होगा? टी हाफ बराबर 0.6932 बटे विघटन स्थिरांक। अब विघटन स्थिरांक सीधा सीधा रख दीजिए, ये यहाँ पहुँच जाएगा। विघटन स्थिरांक पूछा है 0.6932 बटे 1000, ऊपर ले जाएंगे, यही पावर जो है 0.6932 गुणे 10 पे पावर माइनस के ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। आंसर एक अंक में दिया है तो 6 पॉइंट करके लिखना है आपको, 6.3 यहाँ तक दिया है, इंटू 10 टू पावर कितनी हो जाएंगी, वापस जाएगी एक, -4 हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा 6.93। विघटन स्थिरांक पूछा हुआ है, 1000 सेकंड है, अर्धायु काल, टी हाफ नीचे से ऊपर जाएगा, -3 हो जाएंगे, और 10 का गुणा करेंगे आप, 10 पे पावर -4 हो जाएगी। तो विघटन स्थिरांक जो है वो इतने समय होगा, जो भी यहाँ पे समय दिया होगा सेकंड में दिया है तो प्रति सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। 6.93 इंटू 10 टू पावर -4 विघटन प्रति सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। आयोडीन 53 128, टी हाफ बराबर 25, अर्धायु काल 25 है कि 50 मिनट बाद कितनी मात्रा शेष बचेगी? कुल समय बराबर छोटी n गुणे टी हाफ, कुल समय बराबर 50 गुणे छोटी n गुणे टी हाफ, 25 दूनी 50, n बराबर 2 टी हाफ लगेंगे। अगर प्रारंभिक मात्रा 1 है, 1 टी हाफ के बाद 1/2, एक और टी हाफ के बाद 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। 1 फरवरी को 8 ग्राम सीजियम 137 एकत्र करके एक बंद नलिका में रखा गया। 1 जुलाई को देखा गया, तो 1 फरवरी से 1 जुलाई का जो समय है वो देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 6 माह हो गया। यह समय 6 माह है, इसको 180 दिन भी आप लिख सकते हैं। देखा गया कि वह 0.25 नलिका में शेष बचा है। कोई चीज़ अपने आप में, अच्छा कितनी थी यहाँ पे, 8 ग्राम थी और 0.825 बची। 8 ग्राम का आधा रह गया, 4 बचेगा, फिर आधा रह जाएगा तो 2, इसका एक आधा रह जाएगा तो 1, इसका आधा रहेगा तो 0.5, इससे भी आधा बचेगा तो 0.25। यहाँ पे 1 टी हाफ लगा, 2 टी हाफ लगे, 3 लगे, 4 लगे और 5 टी हाफ लगे। यहाँ से यहाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने। इस तरीके से अगर जनवरी से फरवरी लेके आप चलते हैं तो 6 माह हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगर आप समय निकालते हैं तो 8 ग्राम जो है वो 0.5 रहने में कितना समय लेता है? 8 ग्राम 1 फरवरी से 1 जुलाई तक का समय लेता है। पूछ रहे हैं कि अर्धायु काल कितना होगा, यानी टी हाफ कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हर बार टी हाफ लग रहा है, और जितने माह लग गए हैं यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आने में 6 गिना जाएगा बच्चों, 6 गिना जाएगा। 6 माह लग गए तो हर महीने में आधा हो रहा था, यानी कि 30 दिन में अपनी आयु का आधा हो रहा था। तो 8 ग्राम से 0.5 ग्राम होने में 6 महीने लग गए। 1 जुलाई तक का भी अगर गिन लिया जाएगा तो 6 माह होंगे, क्योंकि 1 जुलाई तक उसने पूछा है, इसलिए आंसर 30 दिन सही होगा। 5 माह नहीं, 6 माह होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। थोरियम 90-238 का अर्धायु काल 1.3 गुणे 10 पे पावर 3 वर्ष है। 1 ग्राम गुणे 10 पे पावर -3 किलोग्राम कितने समय में अपघटित होकर 5 गुणे 10 पे पावर -4 किलोग्राम रह जाएगा? तो अर्धायु काल हमें टी हाफ दे रखा है, ये इतना वजन दे रखा है, अपघटित होकर इतना हो जाता है, यानी कि हमें ये मात्रा दे रखी है। पहला आप ध्यान से देखें, 1 × 10⁻³ है, इतना kg, और दूसरा जो है वो घटकर इससे संख्या बढ़ी नहीं है, क्योंकि -3 थे, -4 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इसी भाषा में, 0.5 गुणे 10 पे पावर -3 kg। एक अंक इधर खिसकाते तो -3 रह जाएगा,
यानी कि ये संख्या इस वाली संख्या की कितनी है, आधी है, यानी एक टी हाफ के बाद आधी रह गई। यानी कि अर्धायु काल उसने पूछा है कि अर्धायु काल क्या होगा, तो वही अर्धायु काल उसने पहले भी दिया है और यही चीज़ अपनी मात्रा की आधी रह गई, तो यही अर्धायु काल है। केवल एक टी हाफ लगाओ, टी हाफ का मान क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, इसलिए आंसर कौन सा सही है, लास्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। लगाने का तरीका वही हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तब भी वही आंसर आएगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, यूरेनियम की अर्धायु 2.5 × 10⁵ वर्ष है। टी हाफ दे रखा है, कितने समय में यूरेनियम अपनी प्रारंभिक मात्रा का 75% विघटित हो जाएगा। अगर 75% अगर कोई विघटित हो गई, मतलब 1/4 खत्म हो गई, तो बची कितनी है, 3/4 खत्म हो जाएगी, तो 1/4 बची है। अपने आप में एक थी, फिर आधी रही होगी, फिर उसकी 1/4 रही होगी। सिंपली सीधा से समझिए, एक टी हाफ लगा होगा, दूसरे में दूसरा टी हाफ लगा होगा, n = 2 हो गया। कुल समय कितना लगेगा, कुल समय बराबर n, यानी कि 2 टी हाफ लगे तो n = 2 हो गया, गुणन टी हाफ की वैल्यू 2.5 × 10⁵ जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा, 5 × 10⁵ वर्ष, यही अपना आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है। रेडियो एक्टिव तत्व का प्रारंभिक मात्रा है 8 ग्राम। 24 वर्षों बाद एक तत्व की कितनी मात्रा शेष रहेगी। 8 से आप ऐसे काटेंगे, 8 × 24, यानी छोटी n = 3। तो अर्धायु काल 8 वर्ष है, तो कुल समय कितना लगेगा, ये तो उसने बता ही दिया। सॉरी, 8 वर्ष ये थे, 8 वर्ष से 24 वर्ष काट दिया, 8 × 24, n = 3। 3 अर्धायु लगे, तो 8 ग्राम है, पहले अर्धायु में कितना रहेगा, आधा हो जाएगा। एक और अर्धायु लगेगी, उसका आधा हो जाएगा। एक बार और अर्धायु लगेगी तो 1 ग्राम रह जाएगा। उसने पूछा है कि 8 ग्राम का 24 साल बाद, यानी कि 3 अर्धायु बाद कितना बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी न्यूक्लियाइड का विघटन स्थिरांक लैम्डा = 0.0581 है, प्रति वर्ष है, उसका अर्धायु काल क्या होगा, यानी टी हाफ पूछा है। तो टी हाफ = होता है 0.6932 डिवाइड बाई, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.058। इसको आप इंटू करेंगे तो ऊपर 69.32 हो जाएगा, और नीचे भी 2 अंक इसका लीजिए तो 5.81 हो जाएगा। इस संख्या से इसको आप डिवाइड करिए तो 14 × 5 = 70, ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 5 = 65, लगभग 13 के समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 12 के समथिंग आंसर है। अगर आप इंटू करते हैं 12 का, 12 × 5 = 60, और कोई ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये 6.9 यानी 69 के करीब पहुँच जाएगा, तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरेनियम 238 का विघटन स्थिरांक 1.54 × 10⁻−10 वर्ष है। यूरेनियम 238 की अर्धायु क्या होगी। विघटन स्थिरांक यानी कि लैम्डा दे रखा है, लैम्डा = है 1.54 × 10⁻−10 ईयर्स। उसने पूछा है कि उसकी अर्धायु क्या होगी, टी हाफ = क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला पता है, टी हाफ = 0.6932 डिवाइडेड बाई 1.54 × 10⁻−10। जब यह आप संख्या ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+10 हो जाएगी। 0.6932 को डिवाइड करेंगे 1.54 से, जब आपने इंटू 100 से ऊपर कर देंगे तो 69.3 हो जाएगा, 10⁸ रह जाएगा। डिवाइड कर देंगे 1.54 से, जब इसको इस संख्या से डिवाइड करेंगे तो 15 × 4 = 60, लगभग 4 बार जाएगा, और 4 वाला आंसर जो है ये बी वाला आंसर है 4.5। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये संख्या थोड़ी बड़ी आएगी, लेकिन 10⁹ के टर्म में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁹ ईयर्स। सेकंड है, रेडियम के किसी नमूने की अर्धायु 32 वर्ष है। वह समयकाल जब प्रारंभिक नमूने का 25% अविघटित रहेगा। 25% का मतलब है 1/4। 1/4 अगर अविघटित रहे तो कोई चीज़ अपने आप में 1 रही होगी, फिर 1 टी हाफ के बाद 1/2 हो गई होगी, अगले टी हाफ पर 1/4 यानी चौथाई हो गई होगी। हम कह सकते हैं कि n = 2 हो गया। अर्धायु काल टी हाफ अगर 32 है तो कुल समय बराबर 2 × टी हाफ लगा दो, तो टी = 32 दूने 64 वर्ष होगा।
जिसमें इतने परसेंट अविघटित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 3 घंटे है। अर्धायु को आप क्या लिखते हैं, टी हाफ। कितना लिखा है, 3 घंटे। कुल समय वो कह रहा है 18 घंटे बाद, तो 18 घंटे। कुल समय कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ होता है। कुल समय अगर 18 है, एन गुणे टी हाफ बराबर 3 है, तो छोटी एन बराबर हो गया 6, यानी कि 6 टी हाफ लगेंगे। वो कह रहा है कि 300 ग्राम पदार्थ की कितनी मात्रा शेष बचेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो पदार्थ की मात्रा है बटे 2 पे पावर एन, मतलब 2 पे पावर 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 32 आप लिखेंगे तो 32 बार लिखेंगे। जब उसको डिवाइड करेंगे तो यह आंसर 4.68 के समथिंग आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक की अर्धायु यानी टी हाफ 20 घंटे है और कुल समय 60 है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ। 60 बराबर एन गुणे 20। स्मॉल एन इक्वल टू आ गया 3, यानी कि 3 टी हाफ लगेंगे। पहले टी हाफ में आधा रह जाता है, दूसरे टी हाफ में उसका आधा रह जाता है, तीसरे टी हाफ में उसका आधा रह जाता है। आंसर कितना भाग शेष बचेगा, 1/8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु काल 140 दिन है, कुल समय 160 है। फॉर्मूला वही, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू टी हाफ। 560 बराबर छोटी एन गुणे 140, 14 चौको 56 लिखेंगे, एन बराबर 4। 4 अर्धायु के बाद पदार्थ कितना बचेगा, 1 ग्राम था। पहला टी हाफ लगेगा 1/2, फिर टी हाफ लगेगा 1/4, एक और टी हाफ लगेगा 1/8, उसका एक और टी हाफ लगेगा, यानी कि चौथे टी हाफ में 1/16। तो आंसर 1/16 है आपका, सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। रेडियम का अर्धायु अगर 1590 वर्ष है तो 1 ग्राम रेडियम कितने समय में 1/8 रह जाएगा। 1 ग्राम का 1/8 रहने का मतलब है 1 ग्राम का एक टी हाफ पर आधा, दूसरे टी हाफ पर उसका आधा, तीसरे टी हाफ पर 1/8, यानी कि छोटी एन बराबर 3 हो जाएगा। और टी हाफ बराबर 1590 वर्ष है, तो कह रहा है कि कुल समय क्या होगा, कुल समय बराबर 3 गुणे टी हाफ होता है। यानी अगर ये 1600 होता है तो आंसर 4800 हो जाता, लेकिन 10 कम करने हैं तो 4770 इसका आंसर हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 1 ग्राम गोल्ड है जिसका टी हाफ 65 घंटे है, बीटा उत्सर्जन करता है, पारे में बदल जाता है। 260 घंटे बाद कितना पारा बचेगा, ये पूछा है। तो कुल समय कैपिटल टी बराबर दिया है 260 घंटे, टी हाफ दिया है 65 घंटे। इसका इसके साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो छोटी एन बराबर 65 दूने 130, 130 दूने 260, यानी कि एन बराबर 4। 4 अर्धायु लगेंगे। 1 ग्राम था, 4 अर्धायु के बाद 1/16 बचता है। 1/16 को अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, बिंदी लगाएंगे, 10 हो गया, फिर नहीं जाएगा, एक बिंदी बढ़ाएंगे तो फिर एक बार जाएगा, तो 16 छक्का 96, तो 0.0625 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो एक नली में 1 ग्राम टी हाफ आयोडीन जो दिया है उसका टी हाफ है 25 मिनट। 50 मिनट के बाद कितना बचेगा, तो 25 मिनट और 50 मिनट, 25 दूने 50, यानी कि एन बराबर 2। 2 टी हाफ लगेंगे। 1 ग्राम का आधा रह जाएगा तो आधा, उसका आधा तो 0.25। 1 ग्राम का आधा 0.5, उसका आधा 0.25। अपना सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु अगर 6 माह है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता को 1/16 रहने में कितना समय लगेगा। 1/16 होने का मतलब n बराबर 4। 4 अर्धायु जब लगे होंगे तो 1/16 रह जाएगी। तो यही 6 माह अगर 4 बार लगेंगे तो 24 माह लग जाएंगे, और 24 माह को वर्ष में आपको बदलना है, तो आंसर अपना 2 वर्ष सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन काल 10 माह है। 40 माह पश्चात यानी कि 10 से 40 तक पहुंचने में n बराबर 4 अर्धायु काल लग गए होंगे, और कोई पदार्थ
अपनी मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा ये पूछा है। कोई पदार्थ एक है, आधा रह जाएगा, दूसरे अर्धायु पे 1/4, तीसरे अर्धायु पे 1/8 और उसके बाद 1/16 भाग शेष रह जाएगा। क्या पूछा है? एक अर्धायु काल 10 माह है, 40 माह पश्चात कितने माह भाग शेष रहेगा? 1/16 भाग सही रहेगा। तो 4 अर्धायु के बाद आप कितना लिखेंगे? 1/16, जो कि आंसर में नहीं था तो 1/16 कर लीजिए। और इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे जो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं इसको।